अस्सलाम स्टूडेंट्स, एमसीक्यू सॉल्यूशन सीरीज की ये थर्ड वीडियो है। चैप्टर 3 हम इसमें स्टार्ट करने जा रहे हैं सॉल्व करने एमसीक्यूज। तो पहला एमसीक्यूज बोल रहे हैं हमारे पास कि यूनिट वेक्टर बताना है, इसका क्या होगा 2i प्लस जे माइनस के। यूनिट वेक्टर में वेक्टर लिखते हैं और नीचे उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो नीचे का मैग्नीट्यूड बन जाएगा 4 + 1 + 1 1/√6 और 2i प्लस जे माइनस के ऐसे ही रहेगा। तो इसके मुताबिक ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट डैश ऑफ अ पैरेललोग्राम। अगर ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आता है, और अगर इसको मैं 1/2 कर दूं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आता है। ठीक है, दोनों चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन 1/6, और फिर हमारे पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट ए डॉट बी क्रॉस सी। मैं ए को बी क्रॉस सी के साथ सॉल्व करूं या पहले मैं ए क्रॉस बी करूं और फिर सी करूं, हमारे पास आंसर सेम आएगा। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ए एंड बी आर पैरेलल देन ए डॉट। पैरेलल का मतलब ये होता है कि इसमें थीटा 0 है, तो हमारे पास ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा आता है ए बी के साथ, ए और बी, और हमारे पास कॉस थीटा कॉस 0 1 हो जाता है, तो सिर्फ ए बी बचेगा, ए और बी का प्रोडक्ट। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड होगा ए का और बी का। इफ थ्री वेक्टर ए बी सी आर को प्लानर, एक ही प्लेन पे अगर एग्जिस्ट कर रहे हैं तो वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। डायरेक्शन कोसाइन में करते हैं हम, आई का कंपोनेंट लिखेंगे और नीचे मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड बनेगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, जो कि बनेगा 1/√3। फिर क्या लिखेंगे, जे का कंपोनेंट और फिर नीचे मैग्नीट्यूड, फिर के का और फिर नीचे 1/√, तो बन जाएगा 1/√3 प्लस 1/√3 माइनस 1/√3। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ए क्रॉस बी इज डैश टू प्लेन ऑफ ए क्रॉस बी। जब भी हम ए क्रॉस बी निकालते हैं तो परपेंडिकुलर वेक्टर आता है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोल रहे हैं और ए जो है वो P1 से P2 है, तो हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो P1 से P2 मतलब P2 माइनस P1 का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो P2 में से P1 निकालेंगे तो हमारे पास -3 - 0 हो जाएगा -3। 1 में से माइनस करेंगे 0 तो 1 हो जाएगा। 2 में से -1 करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। इसका मैग्नीट्यूड बनेगा -3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। तो 9 + 1 10, 10 + 1 11। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। सेम ये सवाल दिया, बोले पी में से क्यू निकालो और उसका मैग्नीट्यूड बताओ। तो पी में से क्यू अगर माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 4 - 6 - 2i, और ये हो जाएगा -6 - -4 + 4 तो 10 जी। सॉरी सॉरी सॉरी, एक आई है 4i + 6k, माइनस करेंगे 6i - 4j। तो जब माइनस करेंगे तो 4i में से 6i माइनस होगा तो माइनस का 2i, और फिर आ जाएगा माइनस माइनस प्लस का 4j और प्लस का 6k। इसका हमें लेना है मैग्नीट्यूड। मैंने गलती से k को j के साथ सॉल्व कर दिया था, वो नहीं होगा। तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 4 + 16, 6 का स्क्वायर 36। तो 40 आंसर आ जाएगा √56। √56 को अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आंसर बन जाएगा ऑप्शन बी 2√14। इसके बाद कह रहे हैं ए क्रॉस बी इज अ यूनिट वेक्टर। अब समझना है 11 में क्या कह रहे हैं, ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड जो है वो 1 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ ए और मैग्नीट्यूड ऑफ बी जो है वो √2 है। बोलने थीटा बताओ, तो फॉर्मूला होता है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी और साइन थीटा। इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे √2 इंटू √2 आएगा। तो साइन थीटा ये सॉल्व होके हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा 1/2, जो बराबर होता है वो होता है 30 डिग्री पे, यानी π/6। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर, बहुत सिंपल सवाल। मैग्नीट्यूड निकालना है, क्या करना है भाई, 3 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। ये हो जाएगा 9 + 1 + 4 √14।
ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। पोजीशन वेक्टर ओरिजिन से उस वेक्टर के पॉइंट्स को माइनस करते हैं, तो 0 से माइनस होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, हमारे पास ये रहेगा 1i 0j 2k, तो हमारे पास ये बन जाएगा 1i और 2k, यानी कि ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। बोले ओ बी द ओरिजिन और ओपी दिया हुआ है पोजीशन वेक्टर, और ओ क्यू दिया हुआ है, पी क्यू निकालना है, यानी हमें करना क्या पड़ेगा, क्यू में से पी को माइनस करना पड़ेगा। तो 5 में से 2 माइनस होगा तो ये हो जाएगा 3i, 4j में से 3j माइनस होगा तो ये हो जाएगा 1j, और हमारे पास -3 और माइनस माइनस का 4, तो ये 1 के आ जाएगा। तो 311 ऑप्शन सी का करेक्ट ऑप्शन। 15 के लिए एक सिंपल सी बात याद रखनी है बच्चों आपको, अगर i जो है वो j के साथ क्रॉस होता है तो इसका आंसर k बनता है, और j को अगर k के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर i बनता है, और अगर k को i के साथ करते हैं तो इसका आंसर j बनता है। अगर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो बस माइनस में आंसर आता है, ठीक है, अगर ये ऑर्डर रिवर्स हो जाए तो माइनस में, तो बोले k को j से करना है, तो k को j से करेंगे तो इसका आंसर i बनेगा, लेकिन माइनस का, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। ए क्रॉस बी और ए बी का मैग्नीट्यूड बोलने बराबर है, ए क्रॉस बी में साइन थीटा आता है और ए डॉट बी में कॉस थीटा, ये दोनों बराबर से 45 डिग्री पर होते हैं, π/4 इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट -345 फ्रॉम द ओरिजिन, डिस्टेंस निकालना है ओरिजिन से, यानी मैग्नीट्यूड निकालना है, तो -3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9 + 16 + 25, तो ये बन जाएगा 5√2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5√2, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन। इसमें क्या कह रहे हैं अगले वाले में, इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट दिया हुआ है, इनिशियल पॉइंट हमारे पास ये रहा और टर्मिनल पॉइंट ये रहा, तो हमें जब वेक्टर निकालना है तो टर्मिनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं, तो -374 में से माइनस हो जाएगा 250, जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा -5, 7 माइनस पर 2 और 4 आ जाएगा, -5 2 और 4, -5 2 और 4, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन। मैग्नीट्यूड ऑफ ए 10 बोल रहे हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 2 बोल रहे हैं, ए डॉट बी 0 बोल रहे हैं। ए डॉट बी 0 का मतलब है हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, 90 डिग्री है। ए डॉट बी 0 का मतलब है ए डॉट बी में क्योंकि कॉस आता है और कॉस 0 सिर्फ और सिर्फ 90 पर होता है, तो ए 10 मैग्नीट्यूड रखता है, बी 2 मैग्नीट्यूड रखता है, थीटा 90 डिग्री इनडायरेक्टली गिवन किया हुआ है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी पूछ रहे हैं, ये हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी साइन थीटा, यहां पर आ जाएगा 10 × 2 और साइन 91 होता है, तो 10 2 20, ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ वेक्टर ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द वेक्टर, अगर दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनाना है तो ए क्रॉस बी से ये आ जाएगा और ए बी क्रॉस ए से ये वेक्टर बन जाएगा, तो दो इसके परपेंडिकुलर वेक्टर बनेंगे। यहां पे हमारे पास चैप्टर 3 भी एंड हो गया है।